हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ क्लास 12 की इंग्लिश से जो आपकी पोम है कीपिंग क्वाइट, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आपको मैं करवाने जा रहा हूँ और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद आप सभी को ये यूजर नेम सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे ये सर्च मारना है और यहाँ पे आप हमारे नोट्स को पढ़ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी पोम है कीपिंग क्वाइट, इसके पोएट हैं पेब्लो नेरूडा। ठीक है, पेब्लो नेरूडा ने ये पोम को लिखा है। वैसे अगर आप देखोगे तो ये पोम वन ऑफ द टफेस्ट पोम्स में से एक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूंगा। बहुत आसानी से आप इसके स्टेंजा वाइज स्टेंजा इसको समझ लोगे। तो सबसे पहला स्टेंजा है हमारे सामने, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। तो ये पहला जो आपका स्टेंजा है। अब मैं आपको इसकी इजी एक्सप्लेनेशन समझाता हूं कि इसमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। सो द पोएट स्टार्ट्स बाय आस्किंग एवरीवन टू काउंट टू 12। जो हमारे पोएट पेब्लो नेरूडा है वो हम सभी को कह रहे हैं कि 12 तक काउंट करो, गिनती गाओ, एंड देन बी कंप्लीटली क्वाइट। और 12 तक गिनती गाने के बाद जैसे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 12 जब हो जाए तो क्वाइट यानी कि शांत हो जाओ सारे के सारे। द नंबर 12, यहाँ पे 12 की ही बात क्यों करी है? हो सकता है कि ये 12 का मतलब हो, ये रिप्रेजेंट करता हो 12 आवर्स ऑफ अ क्लॉक, है ना। एक घड़ी के अंदर 12 तक होते हैं। ठीक है, एक से स्टार्ट होके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक खत्म होते हैं। हो सकता है ये क्लॉक के जो 12 आवर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता हो ये नंबर। हो सकता है 12 मंथ्स इन अ ईयर, साल में 12 महीने होते हैं, हो सकता है कि ये उसको रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सभी को पोएट पेब्लो नेरूडा ये कहते हैं कि 12 तक काउंट करो और उसके बाद सभी शांत हो जाना, क्वाइट हो जाना। क्वाइट का मतलब होता है शांत हो जाना। इसके आगे वो ये कहते हैं, ही सजेस्ट दैट जस्ट फॉर वंस, प्लीज एक बार, एवरीवन ऑन अर्थ, जितने भी हम इस अर्थ पे लोग रहते हैं, शुड स्टॉप टॉकिंग, हमें बोलना बंद करना है, आपको शांत होना है, क्वाइट रहना है। नो मैटर वॉट लैंग्वेज दे स्पीक एंड रिमेन स्टिल, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी लैंग्वेज में बोलते हो, पर किसी भी लैंग्वेज का कोई बंदा कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द भी नहीं बोलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है और आपको क्वाइट हो जाना है। समझ रहे हो? बाय सेइंग लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, उनके कहने का ये मतलब है कि वी शुड पॉज ऑल अवर एक्टिविटीज इवन अवर फिजिकल मूवमेंट्स। तो पोएट ने जब यहाँ पे एक लाइन बोली है कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, इसका मतलब है आप एक पल के लिए जो भी काम करते हो वहीं छोड़ दो। चाहे आपकी कोई फिजिकल मूवमेंट से आप कुछ कर रहे हो, मत करो, एकदम वहीं पे शांत हो जाओ, रुक जाओ। दिस इज अ कॉल फॉर ब्रीफ यूनिवर्सल पॉज। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं सारी चीजों को पॉज कर दो, रोक दो फ्रॉम अवर यूजुअल बिजी लाइफ। जो आप यूजुअली काम करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, वो सारे काम छोड़ छाड़ के रुक जाओ और आप सिर्फ कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, क्वाइट हो जाओ। समझ आ रहा होगा आपको? पहला स्टेंजा बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा स्टेंजा समझते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, एक्सोटिक को आप समझ सकते हो काफी स्पेशल मूवमेंट। ठीक है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि दूसरे स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं। सो द पोएट डिस्क्राइब्स दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होगा जब सारे लोग क्वाइट हो जाएंगे, सारे लोग शांत हो जाएंगे, तो ये बहुत एक्सोटिक मूवमेंट होगा। मीन्स ये काफ़ी स्पेशल होगा और काफ़ी अनयूजुअल होगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बहुत शोर शराबा, हर कोई अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जब सभी लोग क्वाइट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो ये मूवमेंट बड़ा एक्सोटिक बन जाएगा, बहुत स्पेशल बन जाएगा। क्योंकि हम कभी भी ऐसा शांत नहीं होते कि पूरी दुनिया के लोग एकदम से ही शांत हो जाएं। तो ये मूवमेंट बड़ा स्पेशल होगा, है ना। लोग अपनी डे टू डे लाइफ में चहल पहल वाली लाइफ में होते हैं, बिजी लाइफ में होते हैं ना, हर कोई अपना बिजी होता है। तो इस तरीके से जब कुछ शांत हो जाएंगे ना सभी, तो ये बहुत अनयूजुअल होगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे पोएट ये बताते हैं, नॉर्मली
Our lives are filled with noise from rushing around and machines like cars and engines. नॉर्मली होता क्या है, हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें हर तरफ बस नॉइज सुनाई देती है, शोर शराबा होता है, चाहे वो कार का हो, हॉर्न वगैरह का हो, इंजन्स की आवाज़ हो, है ना। आप बाहर निकलोगे ना, आपको एकदम चहल पहल रश की आवाज़ आएगी। तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ है। लेकिन जब हम एकदम से चुप हो जाएंगे सभी लोग, तो क्या होगा, कुछ अनयूजुअल होगा, कुछ स्पेशल होगा। सो बट इन दिस क्वाइट मोमेंट वी वुड नॉट हियर एनी ऑफ दैट। और जिस मोमेंट पे हम सभी लोग शांत हो जाएंगे, अपना मुंह बंद करेंगे, क्वाइट हो जाएंगे, तो हमें कोई भी ये नॉइज नहीं सुनाई देगी जो हम अपनी डे टू लाइफ में सुनते हैं। सो इंस्टेड वी वुड ऑल एक्सपीरियंस अ स्ट्रेंज बट यूनिक सेंस ऑफ टुगेदरनेस। और ये जब मोमेंट आएगा, जब ये सारी नॉइजें नहीं सुनाई देंगी और हर जगह बस शांति होगी, तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब सी फीलिंग होगी। लेकिन हमें ऐसा लगेगा अब हम सभी टुगेदर, यानी कि हम सभी अब एक साथ हैं, दुनिया के सभी लोग एक हो रहे हैं। एज एवरीवन इज साइलेंट, क्योंकि सभी पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं पोएट कि शांत हो जाओ, किसी अकेले को तो कह नहीं रहे। तो जब पूरी दुनिया के सारे लोग, एक एक बंदा शांत हो जाएगा, तो होगा क्या, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि सभी लोग हम एक साथ हैं, क्योंकि सभी लोग साइलेंट हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ये जो पीस का मोमेंट होगा ये बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी लोग शांत हो जाओ। Third stanza is fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब ये तीसरे स्टेंजा में पोएट पेब्लो नेरुडा क्या बताते हैं, आइए समझते हैं। सो इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वो इमेजिन कर रहे हैं कि व्हाट कुड हैपन इफ एवरीवन स्टॉप देयर यूजुअल एक्टिविटीज। आप अपने दिनचर्या को रोक दो। अगर डे टू डे लाइफ में आप कोई भी काम करते हो, अगर आप मछुआरे हो, मछलियां पकड़ते हो, फिशरमैन हो आप, या फिर सॉल्ट गैदरर हो, है ना, नमक वगैरह आप इकट्ठा करते हो, नमक वगैरह बनाते हो, या जो भी आप काम करते हो, अगर आप अपनी उस एक्टिविटी को रोक दोगे तो क्या होगा। अब पोएट यहाँ पे सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, ठीक है। तो वो दो एग्जाम्पल देके इमेजिन करता है। पहला एग्जाम्पल है फिशरमैन का, फिशरमैन जो मछलियां पकड़ते हैं, जो मछुआरे होते हैं, और सॉल्ट गैदरर्स जो लोग नमक वगैरह इकट्ठा करते हैं। सो यूजुअली होता क्या है, फिशरमैन इन द सी, जो समुद्र किनारे फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, माइट हंट वेल्स, जो वेल मछली होती है उसका शिकार करते हैं, विच कैन बी हार्मफुल, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बेचारी मछलियां मर जाती हैं शिकार में। तो जो फिशरमैन है उसको क्या करना चाहिए भाई, रोक देना चाहिए जो भी उसका काम है, ठीक है। और ये हाथ हैं सॉल्ट गैदरर्स के, जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं ना, उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, स्किन फटने को हो जाती है, बिल्कुल हाथ खराब हो जाते हैं, हाथों में हर्ट होता है बहुत ज्यादा जब वो नमक को इकट्ठा करते हैं। तो इन दो लोगों का एग्जाम्पल क्यों दिया कि भाई इफ दे स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, अगर ये फिशरमैन और ये सॉल्ट गैदरर्स कुछ टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए अपना अपना काम छोड़ दें तो क्या होगा, इमेजिन करते हैं। सो दे वुड नॉट हार्म द वेल्स, अगर फिशरमैन अपना काम छोड़ देगा मछुआरे का, तो जो वेल मछली है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिमिलरली जो सॉल्ट गैदरर वाला बंदा है, जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वो प्रोबेबली वर्क्स हु वर्क्स वेरी हार्ड, जो बहुत हार्ड वर्क करता है, जो नमक इकट्ठा करता है, अगर वो, जिसके हाथ बहुत ज़्यादा फट चुके हैं, जिसके हाथों में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, अगर वो अपना नमक वाला काम छोड़ देगा एक मोमेंट के लिए, तो उसको भी एहसास होगा, नोटिस करेगा मेरे को कितना पेन होता है। क्योंकि लोग अपनी बिजी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं, वो अपना पेन, अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाते। पोएट यही कहना चाहता है, भाई एक मोमेंट के लिए सभी के सभी शांत हो जाओ और अपने अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, मीन्स अपने अंदर की आवाज को सुनो, अपना पेन देखो, लोगों का भी पेन को देखो, मतलब महसूस करो कि लोग क्या क्या सफर कर रहे हैं। सो दिस मीन्स दैट इफ पीपल स्टॉप देयर रूटीन, जो आपका रूटीन वर्क है, अगर वो लोग अपना काम एक पल के लिए करना बंद कर देते हैं, सो दे माइट बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर एक्शंस एंड देयर ओन वेलबींग। सो उनको एहसास होगा कि वो अपने काम को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, और अपने बारे में भी वो सोचेंगे। जैसे सॉल्ट मैन है, सॉल्ट गैदरर, अगर वो कुछ समय के लिए नमक वगैरह नहीं गैदर करेगा, उसको अपने हाथों को देखेगा, बोलेगा यार काम काम में मैं अपने भले के लिए कभी नहीं सोच पाया। और ऐसे ही फिशरमैन सोचेगा कि मैं पैसे की लालच में कितनी मछलियों की जान ले गया। सो उनको एक ये एहसास होगा, यही इंट्रोस्पेक्शन करवाना है। फोर्थ स्टेंजा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स
wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं. सो ये स्टेंजा बात करता है अबाउट पीपल हु कॉज हार्म थ्रू वॉर्स. वो लोग जो लड़ाइयाँ करते हैं, जो वॉर्स करते हैं, और वो लोग जो एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट को तबाह करने के पीछे लगे हुए हैं. अब ये लोग कौन से हैं, आइए हम आगे समझते हैं. तो सबसे पहले एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है भाई. आप अगर पॉल्यूशन कर रहे हो, एयर पॉल्यूशन वगैरह से आप एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खराब हैं. वो एक तरीके से ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर का मतलब होता है जहाँ पे आप एनवायरमेंट को ही तबाह करने में लगे पड़े हो. सो ग्रीन वॉर्स रेफर्स टू हार्मिंग द नेचर. ग्रीन वॉर का मतलब होता है नेचर को नुकसान पहुंचाना. ओके. एंड वॉर्स विद गैस का मतलब होता है जो वायलेंट वाली वॉर होती है, जिसमें आप मिसाइलें यूज कर रहे हो, जिसमें आप न्यूक्लियर यूज कर रहे हो, जहरीली गैसें यूज कर रहे हो सामने वाले को हराने के लिए. सो ये दोनों जो लोग हैं ना, ये जो वॉर्स चल रही हैं, एक जो एनवायरमेंट के अगेंस्ट, दूसरी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस वगैरह का यूज़ करके और फायर का यूज़ करके दूसरे को मारने के पीछे लगे हुए हो, ये दोनों चीज़ें गलत हैं. पोएट कहते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए. ओके. ये जो लोग लड़ाई झगड़े में लगे पड़े हैं, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, या जो भी ऐसे देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइलें गिर रहे हैं, ठीक है, जैसे इजराइल पर हमले होते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा पोएट कहता है. आगे बढ़ते हैं. द फ्रेज, अब यहाँ पे एक लाइन और आई है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. अब भाई आप जीत तो जाओगे, मान लो एक देश ने दूसरे देश को बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद हरा दिया, बचा कौन, सर्वाइवर तो कोई बचेगा ही नहीं, सारे लोग तो मारे गए वॉर में, तो ये किसके लिए वॉर लड़ रहे हो. तो पोएट का कहने का ये मतलब है ये इतना टेरिबल होता है, कोई फायदा नहीं है वॉर करने का, आप किसी के साथ मत लड़ो, कीप क्वाइट. जितने भी देश के लोग हो शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं. सो द पोएट विशेस दीज पीपल वुड टेक ऑफ देयर हार्मफुल हैबिट्स. जो आपकी ये आदत लगी हुई है ना दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, ये आदत बंद कर दो, ऐसा पोएट रिक्वेस्ट करते हैं. पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड इंस्टेड जॉइन अदर्स इन पीस. कहते हैं क्लीन क्लोथ्स को पहनो, इसका मतलब है कि भाई लड़ाई झगड़े से दूर रहो, एक दूसरे का हाथ थामो और आगे बढ़ो, और पीस का पैगाम दो सभी को, शांति का पैगाम दो सभी को, ये बोलो शांत रहो. सो पोएट इमेजिन करते हैं वॉकिंग टुगेदर इन द शेड, नॉट फाइटिंग नो और कॉजिंग हार्म, बट सिंपली बीइंग स्टिल एंड पीसफुल. पोएट इमेजिन कर रहा है, सोचो कैसा लगेगा, सभी लोग जो आपस में लड़ रहे हैं वो एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, कोई फाइट नहीं कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल पीस ही पीस है चारों तरफ. तो पोएट कहता है कि वो मोमेंट कितना अच्छा होगा. फिफ्थ स्टेंजा है, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब यहाँ पे अगर पोएट ने ये बोला है कि सारे काम छोड़ दो और कुछ समय के लिए रुक जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, ये टोटल इनएक्टिविटी नहीं लानी है अपने अंदर कि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, भाई सब रुक दिया आपने, कह रहे हो कि भाई पोएट तो कह रहा है कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है. सो पोएट क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, ही इज नॉट एडवोकेटिंग फॉर कंप्लीट इनएक्टिविटी और लेजीनेस. पोएट कहता है आपको ऐसा नहीं हो जाना कि लेजीनेस में आप पागल हो जाओ और इनएक्टिविटी मतलब कोई एक्टिविटी ही ना करो. सो ही वैल्यूज लाइफ, और वो कहता है कि आप ये मत समझो मैं सभी को कह रहा हूँ आप मर जाओ. डेथ यानी कि आपके अंदर जीवन होना चाहिए, आपको बस कुछ समय के लिए शांत होना है, अपने अंदर कुछ चीज़ें इमेजिन करनी है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है. तो पोएट बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं कहता कि आप कोई एक्टिविटी ना करो. ही ऑब्जर्व्स दैट, ही का मतलब है यहाँ पे पोएट. पोएट जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि पीपल आर ऑफन टू फोकस्ड ऑन ऑलवेज बीइंग बिजी, है ना. यहाँ पे ये कहता है कि अक्सर लोग ना खुद को बहुत बिजी बताते हैं, कहते हैं कि मैं तो बिजी हूँ, मैं तो बिजी हूँ, हमेशा बिजी रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं. तो होता क्या है यहाँ पे
वो सजेस्ट करते हैं पोएट दैट इफ फॉर वंस, एक बार के लिए, वी कुड स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, क्या हम अपनी ये सभी एक्टिविटीज एक पल के लिए रोक सकते हैं, एंड एक्सपीरियंस अ ह्यूज साइलेंस, और वो जो एक पूरी दुनिया में साइलेंस हो जाएगी, ह्यूज साइलेंस, क्या उसको हम फील करें। इट माइट हेल्प अस ब्रेक अवे फ्रॉम आर यूजुअल सैडनेस, जो हमें सैडनेस होती है, जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है, वो सब दूर हो जाएगी। आप एक पल के लिए अपना हर काम छोड़कर मेडिटेट करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, और जो भी काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। दिस सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड कंस्टेंटली बीइंग कॉट अप इन एक्टिविटीज दैट माइट इवन हार्म अस। ये सैडनेस क्यों आती है? अक्सर हम सैड इसलिए होते हैं, हम खुद को समझ नहीं पाते। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि खुद को समझो, ठीक है, खुद को समझोगे तो सैडनेस भी कम होगी। खुद को जब भी समझ पाओगे जब आप थोड़ा अपने पे ध्यान दोगे और साइलेंस और क्वाइट रखोगे, और एक मोमेंट ऐसा हो जब आप हर काम को छोड़ दो जो आप यूजुअली करते हो। अब आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो अ मोमेंट ऑफ क्वाइट कैन लेड टू ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस। आप एक मोमेंट जब वो फील करोगे ना, आप एकदम शांत हो जाओगे, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी होगी, आपकी लाइफ को लेकर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्स्थ स्टैंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। हमें अर्थ से भी कुछ सीखने को मिलता है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हेयर जो पोएट पैब्लो नेरुडा है वो कहते हैं कि हमें नेचर से भी एक लेसन सीखने को मिलता है। ही सजेस्ट दैट द अर्थ कैन टीच अस समथिंग वैल्यूएबल। ये नेचर, ये पृथ्वी हमें कुछ सिखाती है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्या? जस्ट लाइक इन विंटर, जैसा कि विंटर में होता है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स लाइफलेस, है ना, सारे पत्ते वत्ते सब झड़ जाते हैं, ऐसा लगता है मानो जीवन खत्म हो गया है। बट लेटर जब स्प्रिंग का मौसम आता है, सो एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ, फिर से नए पत्ते उगने लगते हैं, पेड़ों में हरियाली आती है। सो ये ऐसा नहीं है कि विंटर आया है, सब चीज़ खत्म हो गई है तो दोबारा कभी आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़े समय के लिए क्वाइट होना है, और उसके बाद जो आपका डेवलपमेंट होगा, जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो पहले से कहीं ज़्यादा होगी और कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। सो विंटर हमें बहुत कुछ सिखाता है कि विंटर में जो होता है वो ऐसा नहीं है कि वो बदलेगा नहीं। विंटर में चीज़ें लगती हैं कि हमें लाइफलेस हो गई हैं, बट सून हमें लगता है कि बहुत कुछ नया हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। सो इसका मतलब है दैट इवन इफ वी पॉज, अगर हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, एंड अगर ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, हम तो बस रुके हुए हैं, हमने पॉज ले लिया है, कैन एक्चुअली लेड टू पॉजिटिव चेंजेस एंड अ फ्रेश स्टार्ट। आप अगर कुछ समय के लिए क्वाइट हो जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके अंदर, और आप एक फ्रेशनेस फील करोगे। तो पोएट यही है भाई, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि शांत हो जाओ बस थोड़े समय के लिए। कंक्लूजन वाला 7th पैराग्राफ है वो ये है, सॉरी पैराग्राफ नहीं, स्टेंजा है 7th वाला। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो ये यहाँ से हमारी पोएम खत्म होती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि 12 नंबर फिर से यहाँ पे बोला है। अब ये 12 हो सकता है जो हमारी क्लॉक होती है उसके 12 घंटे को रिप्रेजेंट करता हो सकता है जो ईयर होता है उसके 12 मंथ को रिप्रेजेंट करता हो। सो ये दो इसके मीनिंग हो सकते हैं, आप ये लिखोगे एक्सप्लेनेशन में। और अब जो लास्ट वाला स्टेंजा पढ़ा था उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये जो फाइनल स्टेंजा है, द पोएट पैब्लो नेरुडा रिपीट्स, वापस से रिपीट करते हैं, मैं 12 तक काउंट करूंगा, आप सभी शांत हो जाना। और वो कहता है ही विल गो, फिर मैं चला जाऊंगा। और ये जो मैंने आपको ये जो थॉट दिया है अपना, इस पे सभी जो रीडर्स हैं जो मेरी पोएम पढ़ रहे हैं वो इस पे काम करना। बाय डूइंग दिस, वो कहते हैं ही इज इनकरेजिंग, सभी को पैब्लो नेरुडा एनकरेज कर रहे हैं कि वो जो साइलेंस का एक मोमेंट है वो सभी लोग एक्सपीरियंस करो, और आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो और चीज़ों को समझो, इमेजिन करो। सो ये एक इनविटेशन है टू फाइंड पीस। अगर आपको शांति ढूंढनी है तो पहले आपको शांत होना पड़ेगा, अपने जो नॉर्मल काम काज है वो रोकने पड़ेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बढ़ानी है, खुद को लेके अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखनी है, तो आपको पोएम को समझ के अच्छे से पढ़ना होगा और एक मोमेंट के लिए रुकना होगा। इसी के साथ हमारी पोएम यहाँ पे एंड होती है, और समरी यही है, द पोएम कीपिंग क्वाइट सभी को इनकरेज करती है कि आप एक ब्रेक लो टेम्परेरी, अपने बिजी लाइफ में ना थोड़ा सा आप ब्रेक लो और थोड़ा साइलेंट हो जाओ और थोड़ा सा देखो आप कर क्या रहे हो लाइफ में। तो ये थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है।
ये जो पॉज लोगे ना, इससे आप बहुत अवेयर हो जाओगे अपने एक्शंस को लेकर कि आप जो भी काम कर रहे हो क्या वो सही है या गलत है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको शांति मिलेगी। ये 2-3 चीजें होंगी अगर आप क्वाइट हो जाते हो। तो इसी के साथ ये पोम यहाँ पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब करना, फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।